तो अभी तक जो हमने डाटा डिस्क्रिप्शन देखी डाटा सेट की, उसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई हो तो वो खत्म हो जाए। हमें एज गिवन थी, एज में हमारे पास रेंज गिवन होगी, मतलब कि डिफरेंट एजेस गिवन होंगे पेशेंट्स के, और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि हम उसमें देख पाएँ कि कौन सी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है एज की। फॉर एग्जांपल के 20 से 30 वाले जो थे पेशेंट्स उनको ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हुआ है, और या फिर 30 से टू 40 एंड सो ऑन, मतलब हम देख पाएंगे। उसके बाद फिर हमें जेंडर गिवन था, जेंडर में हम ये भी देख पाएंगे कि क्या मेल को ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हुआ है या फिर फीमेल को ज़्यादा हुआ, और अगर मेल को हुआ है तो हम ये भी देख सकते हैं कि मेल में कौन सी एज वाले जो थे वो उनको ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, या फीमेल में भी हम यही देख सकते हैं कि कौन सी एज वाली फीमेल थी कि उनको हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हुआ। इसी तरह फिर चेस्ट पेन टाइप था हमारे पास। चेस्ट पेन टाइप जो है हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज थी कि वन टिपिकल, टिपिकल अंजाइना, नॉन टिपिकल और एसिम्प्टोटिक। तो ये हमारे पास कैटेगरीज थी। उसके बाद फिर हमें रेस्टिंग बीपीएस था कि हमारे पास ब्लड प्रेशर गिवन था रेस्टिंग मोड में जो मेजर हुआ हमें डाटा सेट में गिवन होगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या था, फिर फास्टिंग ब्लड शुगर कि ब्लड शुगर लेवल क्या था, अगर वो 120 से ज़्यादा है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर 0 है तो मीन्स के उसका ब्लड शुगर नॉर्मल है, या फिर ब्लड शुगर उसको नहीं है, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है। फिर हमें रेस्टिंग ईसीजी गिवन था जिसमें ईसीजी वैल्यू जो मेजर थी उसको भी कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर 0 है तो नॉर्मल है, 1 है तो कोई एबनॉर्मेलिटी है एसटी वेव में, और 2 है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी थी हमारी। तो उसके बाद फिर हमें गिवन था मैक्सिमम हार्ट रेट, जो मैक्सिमम हार्ट रेट पेशेंट का था उसको हमें डाटा सेट में गिवन होगा इस कॉलम में। फिर एक्सरसाइज एंजाइना कि एंजाइना इंड्यूस बाय एक्सरसाइज की, मतलब एक्सरसाइज के बाद अगर उसको कोई पेन फील हुआ तो आप उसको 1 समझ लें कि 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर नहीं फील हुआ, कोई फील हुआ तो 0 से रिप्रेजेंट किया हुआ। उसके बाद हमें ओल्ड पीक गिवन था, इसमें कंपैरिजन था कि रेस्टिंग मोड पे जो वैल्यूज मेजर की थी उसको फिर एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज जो वैल्यूज मेजर की थी तो आप काइंड ऑफ उसकी वो थी कंपैरिजन थी। फिर एफटी स्लोप है, उसमें जो स्लोप है उसको देखा गया है कि अगर वो नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं है, ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है पेशेंट के लिए, और 1 है तो अगेन पॉजिटिव पॉइंट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 2 और 3 है कि एफटी स्लोप फ्लैट है या डाउन सैम्पलिंग है तो ये एक तरह से इशू होगा पेशेंट के लिए कि उसकी हार्ट डिजीज की वजूहात में से एक वजह बन सकती है। फिर हमारे पास लास्ट में टारगेट कॉलम गिवन है जो कि हमारा हमें इसमें रिजल्ट्स गिवन होंगे कि कौन से पेशेंट हैं जिनको हार्ट डिजीज था और उसको 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कौन से पेशेंट हैं जिनको हार्ट डिजीज नहीं था और उनको 0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं जो कि हमारा लाइब्रेरीज का था। तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरीज में सबसे पहले मैं वार्निंग्स कर लेता हूँ। इन केस कभी आपको कोई कंफ्यूजन होती है कि कौन सी लाइन में क्या काम हो रहा है, या आपने कोई एक्सप्लेनेशन उसकी चेक करनी होती है, तो आप सिंपल शिफ्ट और टैब को जब इकट्ठे एक साथ दबाएंगे कि पहले आप शिफ्ट पर को प्रेस करते हैं, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस रखे हुए टैब को जब प्रेस करेंगे और उसको जब मल्टीपल टाइम्स प्रेस करेंगे तो आपको डिटेल सामने डिस्प्ले कर देगा। तो आप उसके फिर पैरामीटर वैल्यूज देख सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर एक्शन, मैसेज, कैटेगरी, मॉड्यूल एक्सेट्रा बाकी चीजें, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमें गिवन होगी कि इंसर्ट एंड एंट्री into the list of warning filters जो कि एट दी फ्रंट है। तो ये फिर बाकी जो हमें पैरामीटर में गिवन है उसकी थोड़ी बहुत जो इंफॉर्मेशन है वो हमें गिवन है, और उसकी टाइप्स भी हमें गिवन है कि हम उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो मैसेज में हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं दैट द वार्निंग मैसेज मस्ट मैच। तो कैटेगरी में भी एक क्लास है दैट द वार्निंग मस्ट बी अ सब क्लास
इसी तरह फिर मॉड्यूल है एंड सो ऑन। तो इस तरह हमें एक अच्छी डिटेल सिर्फ शिफ्ट टैब को दबाने से मिल जाती है। अब आगे हम देखते हैं। अब मुझे डेटा रैंगलिंग और प्री प्रोसेसिंग के लिए जो लाइब्रेरीज जरूरत पड़ेगी वो है पांडास एसपीडी, फिर है इंपोर्ट numpy एफएनपी। तो पांडास और numpy हम यूज करेंगे डेटा रैंगलिंग और प्री प्रोसेसिंग के लिए कि एक तो डेटा रिप्रेजेंट जो हम करते हैं डेटा फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स में पांडा हमें उसमें पांडास उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा कोई इश्यूज हैं मतलब डेटा को क्लीन करना और बाकी कोई और जो प्री प्रोसेसिंग हम करते हैं जैसे स्ट्रिंग को हम न्यूमेरिकल करेंगे कॉलम को मॉडल के लिए, या फिर हमें कोई इनकोडिंग करनी होती है मींस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बाकी जो फीचर्स हैं बाकी कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज कम है लेकिन एक दो फीचर्स या एक दो कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है जो कि मॉडल को ट्रेनिंग में काफी अफेक्ट करता है। तो उसके लिए हम इनकोडिंग जो करेंगे तो वो सारी चीजें जो है में जो डेटा है हमें वो इस तरह गिवन होगा, या तो पांडास में मतलब डेटा फ्रेम सीरीज वगैरह में गिवन होगा या फिर हम numpy में यूज कर सकते हैं। तो हमें ये दो लाइब्रेरीज डेटा रैंगलिंग और प्री प्रोसेसिंग के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं, हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है कि अगर मैंने कोई डेटा विजुअलाइज करना है, विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। विजुअलाइजेशन में मेरे पास हम जो यूज करेंगे वो है मैटप्लॉटलिब, और दूसरी जो लाइब्रेरी यूज करेंगे वो है सीबॉ। तो डेटा को विजुअलाइज करेंगे और जो ग्राफ्स हमारे पास बनेंगे वो काफी इंफॉर्मेटिव होंगे, तो काफी हेल्प करेंगे हमें समझने में और उसमें से एनालिसिस करने के लिए। तो उसके लिए जो हमने लाइब्रेरी चूज की है वो है मैटप्लॉटलिब, और जो सेकंड है वो है सीबॉन। तो एज का मतलब यह है कि हम सीबॉन लाइब्रेरी को शॉर्ट नेम हम दे दें कि हम एस लिखेंगे तो वो सीबॉन ही यूज होगा। तो इसी तरह हमने ये शॉर्ट नेम दिया काइंड ऑफ कि मैटप्लॉटलिब का। और इसके बाद फिर हम मैं यहाँ पर मॉडल को ट्रेनिंग के लिए और उसके बाद जो हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए डाटा को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो है sklearn.model सिलेक्शन से हो गया इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है इसमें हम जो डाटा है कॉलम्स हैं जो कि हमने देखा था कि 11 फीचर्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे, और जो 12 फीचर था या 12 कॉलम था वो टारगेट कॉलम था जिसमें हमें रिजल्ट गिवन है। तो हम दोनों प्रोवाइड करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और इससे फिर हम स्प्लिटिंग करेंगे। इसमें हम साथ में स्प्लिटिंग के लिए वैल्यू देंगे कि हमें कितने परसेंट जो है डाटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए अलग करना है, बाकी टेस्टिंग के लिए अलग करना है। मॉडल वैलिडेशन के लिए जो हम लाइब्रेरीज यूज करेंगे वो है हम इसके learn पहला लॉग लॉस, उसके बाद ROC स्कोर, नेक्स्ट प्रिसीजन स्कोर, F1 स्कोर, रिकॉल स्कोर, ROC कर्व,
AUC जो दूसरी लाइब्रेरी यूज होगी वो है, या मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ ताकि ये मॉडल वैलिडेशन के लिए ही। तो फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिसेस input classification report कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, एक्यूरेसी स्कोर भी हमने देखना होगा। इसके अलावा जो चीजें यूज होंगी वो है एफ बीटा स्कोर और अगेन चेक करता हूँ कोई एरर तो नहीं। इसमें फिलहाल नहीं करता। अच्छा, फ्रॉम sklearn डॉट या इंपोर्ट मैट्रिसेस, ये मॉडल वैलिडेशन के लिए था, और जब क्रॉस वैलिडेशन मैंने करनी होगी तो उसके लिए क्रॉस वैलिडेशन के लिए जो हम लाइब्रेरीज को यूज करेंगे वो है sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, मीन्स के sklearn ही यूज हो रहा है। Verified के फुल और from dot नहीं मैट्रिसेस इस बार नहीं, इस बार discriminant एनालिसिस में मुझे जरूरत पड़ेगी लीनियर डिस्क्रिमिनेशन की। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इशू है वो ये है कि मैंने जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हम यूज करेंगे इसमें होंगे हमारे पास फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इनपुट। सबसे पहले हम लॉजिस्टिक यूज करेंगे क्योंकि लॉजिस्टिक जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। हालांकि इसमें रिग्रेशन आती है लेकिन ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। फिर है फ्रॉम sklearn डॉट हमें रैंडम फॉरेस्ट की जरूरत पड़ेगी, ensemble इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर और हम एक और कर लेते हैं कि वोटिंग क्लासिफायर। boost classifier gradient boosting classifier। ओह मैंने ठीक, अभी तक कोई इशू नहीं है इसमें।
और जो मैंने यूज करने होंगे वो है फ्रॉम sklearn डॉट न्यूरल नेटवर्क इंपोर्ट में करूँगा एमपी क्लासिफाई फ्रॉम sklearn डॉट ट्री से मैं इंपोर्ट करूँगा डिसीजन ट्री क्लासिफाई फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स में से मैं इंपोर्ट करूँगा के नेबर्स क्लासिफाई नेक्स्ट कर देते हैं sklearn डॉट लीनियर मॉडल में से हमें जरूरत पड़ेगी स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्लासिफाई लाइव बेस भी यूज करेंगे तो sklearn डॉट और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर की भी जरूरत पड़ेगी तो डॉट svm और हमें बूस्ट की भी जरूरत पड़ेगी इसको मैं SciPy तो ये जो है हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम यूज करेंगे इस मॉडल में इस प्रोजेक्ट में। इसकी डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हैं sklearn की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें रन करता हूँ, नो इशू। तो अगले पार्ट में फिर हम देखते हैं कि इनकी लाइब्रेरीज के वर्जन्स देख लेते हैं कि मेरे पास कौन सा वर्जन है और आपके पास कौन सा है, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि कंपैटिबल हो। और उसके बाद फिर हम डेटा सेट को लोड करेंगे और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे।